हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, और जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था। उनकी एक थ्योरी दी थी उन्होंने, वो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। उनका एक फेमस बुक भी है, जेनरा प्लेंटेरम। और बेंथम का जो है पूरा नाम आता है ग्रेगर बेंथम, एंड हुकर का जो है वो आता है जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है। उनकी जो बुक है 3 वॉल्यूम में पब्लिश की गई थी 1862 से और 1883 तक। ठीक है। जो कि इनके बुक में कुल फैमिली 200 थी, और जात की बात करें तो वो था हमारा 7569। ठीक है। और इस उनकी प्रजातियां जो थी उसमें स्पीसीज, वो हमारी थी 7,09,205। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके प्लांट किंगडम को, कि इन्होंने इसमें कुछ मेरिट भी थी और डिमेरिट भी था इस क्लासिफिकेशन में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो है क्रिप्टोगेम्स एंड द सेकेंड आता है फेनरोजम। ठीक है। ये जो क्रिप्टोगेम्स है वो नॉन सीडेड होता है। ऐसा प्लांट एंजियोस्पर्मिक पौधे से बोलते हैं, सॉरी एनजीओ नहीं, नॉन सीडेड प्लांट। फॉर एग्जांपल साइकस, एग्जांपल में हम रख ले इसका साइकस। ठीक है। और इसका आता है नॉन सीडेड प्लांट्स, सॉरी ये नॉन सीडेड हो गया क्रिप्टोगाम्स का। एंड ये फेनरोगाम्स होता है, उसमें सीड्स होते हैं फल के अंदर। ठीक है। अब इनकी अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास भी 3 पार्ट डिवाइड किया था उन्होंने। पहला तो आता है डाइकोटिलीडन, जिसको हम द्विबीजपत्री बोलते थे। इसमें तो डाइकोटिलीडन्स द्विबीजपत्री ऐसा पौधा जिसके फ्रूट्स को अगर हम तोड़े तो उसमें 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए। ठीक है। और फिर आता है हमारा जिम्नोस्पर्म, फिर आता है मोनोकोटिलीडन्स, ऐसा पौधा जिसके बीज जो है एक बीज हो, वो मतलब 2 पार्ट्स में वो टूटते नहीं हो, आधे आधे बराबर में। इनकी डिमेरिट थी सबसे बड़ी, कि इनकी डिमेरिट यही है कि इन्होंने जो है डाइकोटिलीडन्स को पहले रख दिया, जो कि इन्हें मोनोकोटिलीडन्स को पहले रखना चाहिए था। फिर जिम्नोस्पर्म आता, अगेन आता डाइकोटिलीडन्स। ठीक है। इसी को जो है थोड़ा सा करेक्शन करने आए थे हमारे इंगलर एंड प्लांटर। ठीक है। तो और उसके बाद से अगर हम इसके सब क्लास की बात करें तो सब क्लास को जो है 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था बेंथम एंड हुकर ने। पहला आता है पॉलीपेटाली, फिर आता है गैमोपेटाली, फिर मोनोक्लेमाइडी। तो ये जो पॉलीपेटाली है इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने। पहला आता है थैलेमी फ्लोरी, फिर आता है डिस्की फ्लोरी, फिर आता है हमारा कैल्सी फ्लोरी। फिर गैमोपेटाली को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमारा आता है इन्फेरी, फिर हेट्रोमेरी, फिर आता है हमारा बाइकार्पलेटी। ठीक है। और मोनोक्लेमाइडी को भी इन्होंने 8 पार्ट्स में बांटा था। पहला हमारा आता है कॉरवेम्ब्री, तो पहला हमारा आता है कॉरवेम्ब्री, फिर आता है मल्टीओबिलिटी एक्वेट्सी, फिर मल्टीओबिलिटी टेरेस्ट्री, फिर माइक्रोएम्ब्री, अगेन आता है हमारा डेफनेल्स, फिर आता है एक्लेमाइडोस्पोरी, फिर यूनिसेक्सुअल, फिर आता है ऑर्डिन्स एनामली। ठीक है। अब हम इनके मोनोकोटिलीडन्स को बात करेंगे एक बीजपत्री में। तो इसको भी उन्होंने डिवाइड किया था 7 पार्ट्स में। ठीक है। तो पहला हमारा आता है माइक्रोस्पर्मी, फिर आता है एपिगाइन, फिर आता है कोरिनरी, फिर कैलिसनी, फिर आता है न्यूली फ्लोरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है एपोकार्पी एंड ग्लूमेशी। तो ये था बेंथम हुकर के द्वारा दिया गया प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।